आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी टेस्टी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी। बिना किसी बटर के आप इसे झटपट घर पर बना सकते हैं। घर पर बनी होने के कारण ये हेल्दी भी है और टेस्टी तो होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने गाजर, गोभी, आलू, एक प्याज, एक चुकंदर और थोड़ा सा फ्रोज़न मटर लिया है उबला हुआ। और यहाँ पर इन सभी सब्जियों को मैंने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और धो लिया है। अभी गैस पर रखेंगे कुकर और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की जो पाव भाजी है हम घी में बनाएंगे। घी से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और घी सबके घर में इजीली मिल भी जाता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज और गोभी ऐड कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो गोभी और प्याज उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारी सब्जियाँ जो भी हमने ली है। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पाव भाजी में आप चुकंदर ज़रूर से ऐड करिएगा। इससे क्या है, पाव भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। हो सके तो फ्रेश चुकंदर का ही इस्तेमाल करिएगा। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। तो सब्जियां फ्राई करते टाइम आप 1 चम्मच पाव भाजी मसाला ज़रूर से ऐड करिएगा। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ पर इन सभी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और पानी इतना डालेंगे कि सब्जियां हमारी अच्छे से डूब जाएं बस। और इसमें कम से कम 4 से 5 सीटी आने देंगे ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से गल जाएं। जब तक सब्जियां हमारी बॉईल होंगी तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाजी को फ्राई करने के लिए एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। आधी शिमला मिर्ची ली है, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, इन्हें भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। 2 टमाटर लिए हैं और मतलब सारी सब्जियों को हमें बारीक ही चॉप कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। अब हम चलते हैं एक स्पेशल मसाला बनाने के लिए जिससे कि पाव भाजी का कलर और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची को पानी में भिगोने के लिए डाल दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसको हमें जार में ऐड कर देना है। साथ ही में 8 से 10 लहसुन की कली ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और पानी डाल के इसको एकदम बारीक हमें पीस लेना है। यहाँ पर जो मिर्ची का पेस्ट है हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। आप इसे ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आप कोई भी सब्जी बनाएं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आराम से 1.5 से 2 महीने चल जाता है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पर जो कुकर है उसमें 5 सीटी आ चुकी है। 5 सीटी के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसका प्रेशर भी अपने आप निकल गया है। और जो सब्जियां हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो गई हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक पतीला रख दिया है और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के घी। जैसे ही घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें जो भी सब्जियां हमने बारीक काट के रखी हुई थी, प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, टमाटर, उन सभी को हमें एक साथ ऐड कर देना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी-स्पून तीखी वाली लाल मिर्ची, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाली है, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था मिर्ची का पेस्ट, वो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं जो सब्जियां हमारी अच्छे से गल गई हैं। तो इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई सब्जियां और इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अभी हमें सभी सब्जियों को मैश करना है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल मैशर लिया है, इससे हम सभी सब्जियों को अच्छे से मैश कर देते हैं। पर याद रहे सब्जियों को हमें बिल्कुल भी चटनी जैसा नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा सा सब्जियों को खड़ा रखिएगा। इससे क्या है, जब भी आप भाजी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो भाजी है मुझे थोड़ा सा गाढ़ी लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है। जब भी आप सब्जी में पानी ऐड करें तो गर्म ही
ऐड करें। इससे क्या होता है, सब्जी की कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकती है और इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी और इसको अभी हम अच्छे से मिला देते हैं। और आप देख सकते हैं पाव भाजी का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आया है। यहाँ पर हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है और आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा, आप बना लेंगे तो आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। तो अभी चलते हैं पाव को सेकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये पाव लिए हैं, तो सबसे पहले इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। अभी एक नाइफ़ लेंगे और बीच में से कट लगा देंगे सभी में। अभी चलते हैं इनको सेकने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और 1 चम्मच जो हमने पीस के मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे और इनको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर जो पाव है हमारे बिल्कुल सेक चुके हैं। आप अगर सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो सॉफ्ट रखिएगा, थोड़ा सा क्रंची रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। सेम प्रोसेस से हमने दूसरे वाले भी सेक लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पाव भाजी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी एक थाली में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बारीक प्याज काटा है, नींबू लिया है और अभी पाव रख देंगे और भाजी निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो भाजी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इस थाली को देखकर आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये घर पर बनाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।